आप सभी का नमस्कार। मैं जीके पांडे। फिर से आप समस्त दर्शकों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग सभी जानते हैं कि आज से यानी 1 जुलाई 2024 से हमारे पूरे भारत में नया कानून लागू हो गया है। हमारे जो अभी से पूर्व समय में यानी कल तक ब्रिटिश शासन काल में बने हुए कानूनों को हम लोग पालन कर रहे थे। जो उस वक्त की कानून बनाई गई थी वो दंड के आधार पर था। दंडात्मक कानून थे, जैसा कि आप स्पष्ट होता है, नाम से भी स्पष्ट होता है कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, इन सभी का जो है नए कानूनों में पूर्ण रूप से परिवर्तन कर दिया गया है। बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई है, बहुत सारे नए कानूनों को ऐड किया गया है। ऐसे तमाम चीजें परिवर्तित हुई है, जो कि अगर कहा जाए हमारा जो भारतीय दंड संहिता था वो अब भारतीय न्याय, पहले जो भारतीय दंड संहिता था वो भारतीय न्याय संहिता, तथा जो दंड प्रक्रिया संहिता थी वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाएगा। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम थे वो अभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA, और भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA के नाम से जाना जाएगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तित हुआ है कानून के अंतर्गत। देखिए, नाम से ही साफ स्पष्ट हो रहा है, ये भी न्याय संगत चीजें लागू कर दी गई है, न्याय को तवज्जो दी गई है। इस नए कानून में न्याय परिभाषित है, न्याय क्या है, किस प्रभाव, किस अपराध के लिए क्या दंड और कितने समय में। पहले आप सुनते थे कि तारीख पे तारीख होती थी, इसी तरह की तमाम चीजें को, एक कानून को एक अलग अंदाज से, एक नकारात्मक अंदाज से लोग देखते थे, लेकिन उसमें कुछ हद तक इस नए कानून में काफी चीजें स्पष्ट की गई है और बहुत सारी चीजें परिवर्तित भी हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो उस वक्त का जो विधिवत जो कानून बना था पहले अंग्रेजों के शासनकाल में, वो ऐसा था कि दंडात्मक प्रक्रियाएं थी कि लोग अपने साइकोलॉजी को, आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी को मिला करके और उस तरह की मानसिकता डेवलप की गई थी ताकि एक डरा सा, एक सहमा सा लोग इस तरह की चीजें हों। विशेष तौर पर न्याय को अलग रख करके दंड का महत्वता दी गई थी पहले वाले कानून। लेकिन अभी क्या है, दंड तो मिलेगा ही, दंड मिलने वाले के साथ साथ एक आम नागरिक को न्याय भी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, न्याय भी मिलना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें परिवर्तित हुई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं बहुत सारी चीजें, और मैं भी आपको एक एक करके सभी चीजों का अलग अलग टॉपिक वाइज बना करके वीडियोज में आपके साथ लेकर आऊंगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दूं कि जो भी था पहले, जो IPC में जो सेक्शन हुआ करते थे, अब आपके BNS में क्या होंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण धाराओं जो मैं नोट कर रखा था आपके लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे पहले जो हत्या के संलिप्तता में जो सेक्शन लगते थे वो 302 यानी 302 लगते थे हत्या के मामले में। लेकिन अब आपका BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, अगर किसी के ऊपर हत्या के आरोपी के ऊपर जो सेक्शन लगेगा वो 103 लगेगा। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, आपके बहुत काम की चीजें हैं। जो हत्या के मामले में पहले 302 लगता था, अब 103 के तहत वो FIR लॉन्च होंगे। जो हत्या का प्रयास करने के मामले में जो पहले IPC में लगते थे, जिसको हम अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर में 307 लगता था, जो आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो वो पुराने कानून में ये सारी चीजें थी। लेकिन अब 109 109 में अब आपके जो अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन आएगा वो 109, BNS का सेक्शन 109। जो रेप मामले में, रेप के आरोप में जिसके ऊपर जो सेक्शन लगते थे पहले जो 376, सभी जानते हैं इस चीज को, जो 376 सेक्शन जो था IPC का। लेकिन अब जो है, अब जो रेप के मामले में यह सेक्शन जो है 64
BNS का जो सेक्शन 64 में रेप के ऊपर, रेप अगर कोई करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 64 BNS लागू होगा। इसके अलावा जो लूट के मामले थे, लूट के मामले में पहले 392 जो 392 लगता था, अब जो है 309 के सेक्शन ऑफ BNS, भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 309 में अब लूट के केस दर्ज होंगे। इसके अलावा धोखाधड़ी, धोखाधड़ी में जो पहले 420 जिसको हम कहते हैं, जो पहले 420 था, अब वो है 318 बन गया है BNS का। 318 सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता अब ये जाना जाएगा। जो 420 था 318 हो गया। आप इस तरह से इसे याद रखें। जो मारपीट की घटनाएं होती थी तो पहले 323 के सेक्शन में, IPC के सेक्शन में 323 था, लेकिन अब जो है 115 सेक्शन ऑफ BNS में मारपीट की धाराएं से FIR लॉन्च होगी। इसके अलावा छेड़छाड़ के जो बात आता था पहले, जो छेड़छाड़ के मामले जो लिखे जाते थे वो 354 में, तो अब IPC के 354 BNS का 74 बन गया है। ठीक है, 74 में ये बन गया है। इसके अलावा जो अश्लीलता का जो आरोप लगते थे, जो 354 का क्लॉज A में जो था, 354A जो अश्लीलता का आरोप होने पर ये धाराएं से केस दर्ज होता था, अब वो है 75 सेक्शन ऑफ BNS में FIR लॉन्च होगा। जो दहेज हत्या होता था, डॉरी डेथ जिसको, जो उसमें जो है सेक्शन में जो होता था 304 का B, जो 304 का B था IPC में, अब जो है वो 80 हो गया है, 80। तो 80 सेक्शन ऑफ BNS, 80 का सेक्शन 80 का जो आपका BNS का जो सेक्शन 80 है, अब उसके तहत जो है दहेज हत्या के FIR लॉन्च होंगे। और एक महत्वपूर्ण चीजें जो मैं आपको बता दूं, वो पहले भी थी लेकिन उतना ज्यादा उसका प्रभाव नहीं था, जो आप 0 FIR का नाम सुनते होंगे आप लोग, 0 FIR। तो 0 FIR क्या होता था कि जहां भी कोई मामला हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आप जिस क्षेत्र में हो, भले वो आप थाना आपके क्षेत्राधिकार में आता है या नहीं था, तो भी पहले भी थी लेकिन वो मैंडेटरी नहीं था, लोग पुलिस वाले आनाकानी कर देते थे। लेकिन अब क्या है, नए कानून में एक बहुत बड़ी आम लोगों के लिए राहत है। और जहां तक कि न्याय की बात कर रही है, तो वास्तविकता जो न्याय है यहाँ पर दिखता है। आप किसी भी थाने में, चाहे वो घटना बिहार की हो, झारखंड की हो, उत्तर प्रदेश की हो, अगर कोई व्यक्ति चोरी कर करके, आप बिहार के हैं और आपकी सामान चोरी यूपी में हो गए, झारखंड में हो गए, बंगाल में हो गए, कहीं भी अगर होते हैं, और आपकी जहां भी उपस्थिति है, अगर आप बिहार से हैं तो ये नहीं कहेगा कि आप बिहार के रहने वाले, आप यूपी से हैं तो ये नहीं कह सकता है कि आप यूपी से रहने वाले हैं या आप वेस्ट बंगाल से रहने वाले। आप जिस भी पुलिस स्टेशन में जाएंगे, आपकी जो है FIR लिखी जाएगी, और उसके बाद पुलिस वालों का यह ड्यूटी होगा कि वो उसका जो रिपोर्ट है, उसकी जो जानकारी है, वो 3 दिन के भीतर वो स्थानीय संबंधित थाने की उसकी सूचना दे, और उसके बाद वो इंक्वायरी करे अपने हिसाब से। तो ये अब यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि, माफ कीजिएगा, यू हैव टू लॉन्च अ FIR। अब आपको 0 FIR किसी भी थाने में जो है आपकी FIR दर्ज होगी। अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा विभिन्न टॉपिक पर इसमें सारे लोगों को बहुत सारी चीजें न्याय दिखेगी, जिससे बहुत सारा, एक मेन टॉपिक क्या था कि पहले कैपिटल पनिशमेंट नहीं था, लेकिन अब अगर जो है नाबालिग लड़कियों के साथ अगर रेप होता है तो यहाँ पर जो है मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे से तमाम महत्वपूर्ण परिवर्तन इस कानून में हुए हैं, जिसको हम सभी को आज से फॉलो करना है, और उसी के तहत हम लोगों की जो प्रक्रियाएं हैं वो काम करेगी, और न्यायतंत्र भी मजबूत होंगे। स्पीडी ट्रायल का भी विधान बताया गया है कि एक समय दिया गया है, तो मैं आपको अलग अलग वीडियोज में बताऊंगा कि किस चीज के लिए कितना समय दिया गया, और कानून क्या क्या है, और किस तरह के सेक्शंस पे क्या क्या काम हो गए, वो मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ पर जो है इस नए कानून में खास करके महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर पर उसकी सुरक्षा, उसके अधिकारों का सम्मान करते हुए ये चीजें सारी संलग्न की गई है इस नए कानून में। तो हम सभी उसका स्वागत करते हैं और उसी के तहत पे वर्क भी करना है आगे। और जो भी मुख्य परिवर्तन है, चेंजेज हैं, या उसमें क्या नए नए आए हैं पहले और अब वाले कानून में, तो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।